प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 1 से 14 तक। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सिनाई पर्वत पर दोषारोपण और हेरो पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलीशा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति से परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाएं। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांप उठती है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ।
जो लोग अपनी देव मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन मूर्ति पूजकों को लज्जित होना पड़ेगा। सभी देवता प्रभु को दंडवत करें। अनुवाक्य, हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, ए पिता। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रवक्ता ग्रंथ से सुना है। अध्याय 48 पद संख्या 1 से 14 तक में। इसमें इलियास नबी के बारे में विवरण दिया गया। प्रवक्ता ग्रंथ के इस आखिरी अध्यायों में यहूदियों के पूर्वजों के बारे में कुछ विवरण है, और आज के इस पाठ में हमने इलियास के बारे में सुना है। इलियास लाटिनाइज्ड शब्द है। इसका हिब्रू है एलिजा या एलियाहू। इस शब्द का अर्थ है एली माने ईश्वर, याहू या माने यावे। यावे मेरा ईश्वर है। तो ये इलियास नबी का एक जीवन का लक्ष्य ही था कि यावे को ईश्वर की पदवी मिल जाए, देवी देवताओं को नहीं।
इस्राएल के ईश्वर संसार के सभी राष्ट्रों का एकमात्र ईश्वर है। जैसे ईश्वर ने विधि विवरण ग्रंथ में मूसा से कहा, सुनो इस्राएल, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। इस एकमात्र ईश्वर की पूजा और आराधना इस्राएलियों के बीच करवाने के लिए इलियास ने अपना जीवन समर्पित किया। उस समय मैंने इलियास यीशु के पूर्व 875 वर्ष पहले इस्राएल में भविष्यवाणी करने वाले थे और वे लगभग 20 वर्ष इस्राएल में ईश्वर के नाम की घोषणा करते रहे। और उस समय इस्राएल का राजा आहाज लगा, उसने एक बीबी लाई बाहर से, एक फिनीशियन राष्ट्र से, और उसकी देवता थी बाल, और बाल देवता की वो पूजा करती थी। और उनका प्रमोशन के लिए उन्होंने पुजारियों को रखा और बाल देवता की आराधना होती थी। बहुत से इस्राएली भी उसमें फंस गए थे और इलियास ने अपने जीवन का धौत ये समझा कि मैं ईश्वर के नाम की घोषणा करवाऊंगा और उसके लिए अपना जान दे दूंगा। और हम जानते हैं कि इलियास ने बहुत कुछ किया। इलियास सोच रहे हैं कि मेरे कारण ही ईश्वर के नाम की रक्षा होती है। इलियास ने बहुत कुछ किया, परंतु ईश्वर उनको धीरे धीरे समझने लगा, इलियास मैंने तुम्हें सब ड्यूटी दिया है। और इलियास धीरे धीरे समझने लगा, क्योंकि इलियास सोच रहे थे कि मैं अकेला एक आदमी हूं, ईश्वर के लिए सेवा करता है। धीरे उसने समझ लिया कि जैसे ओबादिया ने उनसे कहा, राजाओं का प्रथम ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 4 में कहा कि जावे ने 100 नबियों को सुरक्षित रखा है। और आगे भी कहा कि इस्राएल में 7000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाल देवता के सामने अपने सिर नहीं झुकाया। ईश्वर के लिए बहुत कार्य करने वाले इलियास से समझ गई वो अकेला नहीं है। ईश्वर के कार्य करने के लिए ईश्वर लोगों को प्रेरणा देते हैं, करवाते हैं, परंतु जो जिम्मेदारी हमें मिली है हमें उसको निभाना है, हमें पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित करना है। हमारा जिम्मेदारी हम निभाए, परंतु आखिरी में कहते हम केवल प्रभु का दास है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, मलाकी भविष्यवाणी करते हुए ये कहते, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यहूदी और सब लोग विश्वास करते हैं कि एलियास आएंगे अंतिम दिन, संसार के अंत में। जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं कि एनोक और एलियास आएंगे और 3.5 वर्ष तक और अंधकार की शक्तियों से वो लड़ेंगे, तभी आखिरी दिन आएगा। हाँ, ये सब जिम्मेदारी हमारी है। इलियास आए नहीं आए, परंतु ईश्वर के लिए जीना, अंधकार की शक्तियों से लड़ना, ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। जो प्रार्थना आज प्रभु ने हमें सिखाया है, इस प्रार्थना के बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करें। प्रभु अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग लंबी लंबी प्रार्थना करने से ये ना सोचे कि ईश्वर बहुत खुश हो जाएंगे। उस समय यहूदियों में से बहुत लोग लंबी लंबी प्रार्थना करना चाहते थे और बाजारों में रहकर खड़े होकर ईश्वर को धन्यवाद देते थे, ईश्वर की स्तुति आराधना करते थे, जैसे फरीसी लोग करते थे। प्रभु ने कहा ये सब की जरूरत नहीं है। जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस तरह प्रार्थना करो। प्रभु ने जो प्रार्थना मैं सिखाया है वो रट मारने के लिए नहीं, उसमें बहुत महान बातें कही है, परंतु ये हमारे लिए नमूना है, ये आदर्शमय है,
एक नमूना प्रभु प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कि इसको रट करके हम हमारा प्रार्थना की जिम्मेदारी पूरा कर ले, ऐसा ना समझे। प्रभु हमसे कहते हैं जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता से। प्रार्थना का अर्थ है कि हम ईश्वर का परिवार का है। प्रार्थना में हम सामने आते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारा पिता से। प्रभु ने कहा अब्बा पिता। अब्बा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रभु ने प्रयोग किया। बच्चे अपने पिता को अब्बा बोलते हैं, हमारे भाषा में तो पप्पा बोलते हैं, अंग्रेज भाषा में तो डैडी बोलते हैं। कोई अपने पिता के सामने पिताश्री नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पप्पा। और अपनी ज़रूरतों पप्पा को समझाने की कोशिश करें, उनके सामने रखेंगे। प्रभु कहते प्रार्थना इस तरह का है। आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, अपने पप्पा के पास आते हैं, इसलिए निर्डर होकर आओ। प्रार्थना करने हमारे लिए आशीष का अवसर है। पप्पा से जुड़ जाना आशीष और कृपा का अवसर होता है। हम कोई देवी देवता के सामने नहीं, कोई महत्वपूर्ण देवादि देव के सामने नहीं आते हैं, हम अपने पिता के पास आते हैं। हर एक विश्वासी प्रार्थना के लिए जब आते उत्सुकता से आए, पिता के सामने आना, यही है प्रार्थना। और ये तब संभव है जब हमारे दिल में यीशु निवास करता है। यीशु की आत्मा जो हमें दिया गया है, हर एक विश्वासी को ये आत्मा दिया गया। वो आत्मा जैसे पौलुस लिखते हैं रोमियों नाम अपना पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में लिखते हैं, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। हम कहते पुत्रियां भी हैं। आप लोग को दासों का मनोभाव नहीं जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर सकते हैं अब्बा ये पिता। गलीतियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यही है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेज दिया है, जो ये पुकार कर कहता है अब्बा पिता। प्रार्थना एक रिश्ता है, पिता से अपनी रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, प्यार और वात्सल्य का रिश्ता, यही है प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का रिश्ता। क्योंकि प्रार्थना से हम पिता से जुड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आओ अपने पिता के पास आओ और पिता से ये अपनी अपनी बातों को रखो। और सबसे मुख्य बात प्रभु ने कहा ये पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। यही हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम पिता का पुत्र है तो पिता का नाम पवित्र रखना, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है। ईश्वर पवित्र है, उनका नाम पवित्र रखने की जिम्मेदारी हर एक पुत्र पुत्रियों की है। इसलिए यीशु कहते हैं हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यही है प्रार्थना। हम आए प्रभु के महान कार्यों का बखान करे, प्रभु की स्तुति आराधना करे। प्रार्थना में ये स्तुति आराधना महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम अपने पापा के पास आए हैं और पापा का हम गुणगान करते, क्योंकि हमने यही अनुभव किया हमारा पापा हमें प्रेम करने वाला पापा, ये पापा ने हमें बहुत कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद देना। यही प्रार्थना होती है। प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड थैंक्सगिविंग, ये एक जिम्मेदारी है। एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12 में पौलुस लिखते हैं, ईश्वर ने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उनकी महिमा की स्तुति हो। आप प्रभु कहते हैं पिता के पास आइए
अब पिता से हमारा निवेदन है, पिता तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम पिता की इच्छा को जाए। प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं कि हम आए मांगे दो दो दो। प्रार्थना करने का अर्थ है कि ईश्वर की इच्छा जाने, क्योंकि हमारी भलाई ही ईश्वर की इच्छा है। और इसीलिए प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पिता की इच्छा खोजना। पिता हमसे बोलेंगे, पिता की आत्मा में निवास करता है, इसलिए वो इच्छा को ढूंढना आसान हो जाएगा। प्रभु यीशु ने बार बार कहा, मेरी एक भोजन है, पिता की इच्छा पूरी करना मेरे लिए भोजन है। हम जानते हैं कि प्रभु ने कई बार कहा, मेरा एक भोजन है पिता की इच्छा पूरी करना। इसलिए आया था कि पिता की इच्छा ढूंढे। और आगे तो प्रभु कहते हैं हमें अपनी आवश्यकताओं को भी पिता के सामने रखना। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। आहार का अर्थ ये नहीं कि केवल रोटी, आहार का अर्थ हमारे हर जरूरत पिता के सामने रखे, और केवल हमारे लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। हम हमारे लिए प्रभु हर दिन परम प्रसाद का ये वरदान दिया है। मिसा बलिदान में आते हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो आध्यात्मिक आहार है। हमारे लिए शरीर के लिए भी आहार चाहिए, साथ साथ हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। जिन्हें हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे उनकी भी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करें। साथ साथ जब हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम बहुत लोगों के बारे में सुनते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं आजकल कोरोना का शिकार है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब हम करते हैं, बहुत लोग ऐसे टेररिस्ट का विक्टिम होते हैं, बहुत लोग रेशियल कॉन्फ्लिक्ट का विक्टिम होते हैं, मारे जाते हैं, आतंकवाद का शिकार होने वाले। हम जानते हैं बहुत लोग बेरोजगार घूमते हैं। इन लोगों के लिए प्रार्थना करना भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में प्रभु ने हमें सिखाया, हम भी ऐसा किया करें। इसलिए हम जब वो करते, हमें हर दिन अपना भोजन दे, तो हमें चाहिए कि हम केवल अपने पेट के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। अब प्रभु आगे कहते हैं, हमें हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करता है। पाप एक रियलिटी है, पाप का असर सबों पर पड़ता है। इसलिए प्रभु कहते हैं हमें हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। प्रभु पाप की क्षमा के लिए प्रभु कहते हैं अपने पड़ोसियों को 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार क्षमा करो। पेतरुस ने यीशु से पूछा कितना बार क्षमा करना है? 3 बार। सोचा कि 3 बार बोलने से बहुत ज़्यादा है, और 7 बार। प्रभु ने कहा 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार क्षमा करो, तभी पाप की शांति होती है। यहूदियों का नियम था, एक दांत के बदले दूसरा दांत, पूरे दुनिया अंधकारमय हो जाएगा। एक आंख के बदले दूसरा आंख निकाले, परंतु प्रभु ने कहा क्षमा करो। ये यीशु की सबसे बड़ी एक शिक्षा है हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा है क्षमा करना। जैसे प्यार करने का शिक्षा है, उसी के अनुसार क्षमा करना भी प्रभु की शिक्षा है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम क्षमा के योग्य बन जाएंगे। साथ साथ प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो कि हम बुराई में न फंसे, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से हमें बचा। हाँ, ये बुराई है शैतान। प्रभु कहते जागते रहो, जागते रहो। हमें जागते रहना है और आत्मा में जगाएगा। ये यीशु की आत्मा जो यीशु ने हमें प्रचुर मात्रा में दिया है, हमें जगाएगा, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए हमें शक्ति देगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस अवसर के लिए प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।
रोज की रोटी।